मित्रों, यदि आपने सुपरहिट फिल्म शोले देखी है, तो आपको वो सीन याद होगा जिसमें ठाकुर साहब अपने पूरे परिवार को खो देने के बाद भावुक हो जाते हैं और फिर उसी भावुकता के बहाव में वे घोड़े पर सवार होकर गब्बर से तुरंत बदला लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर वही होता है जिसके होने की संभावना थी। वे गब्बर के गिरोह द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप वे अपने हाथों को खो बैठते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, एक फिल्म की स्क्रिप्ट है, लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते ठाकुर साहब को ये समझना चाहिए था कि गब्बर के गिरोह पर एकदम अकेले आक्रमण करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। उन्हें यह भी रियलाइज करना चाहिए था कि गब्बर को पकड़ने के लिए उनके पास अकेले जाने के अलावा और अधिक सक्षम साधन थे। वे चाहते तो अपने प्रदेश की पूरी पुलिस बल को इस काम के लिए बुलवा सकते थे। ये त्रासदी इतनी बड़ी थी कि पूरे पुलिस विभाग की सहानुभूति उनके साथ होती और उसके चलते वे बहुत आसानी से गब्बर को पकड़ सकते थे। यहां ये कहने की जरूरत नहीं कि ठाकुर साहब ने तुरंत बदला लेने की इच्छा की वजह से अपना और अधिक नुकसान कर लिया, और यदि उन्होंने उस वक्त अपना ध्यान गब्बर पर हमले की योजना बनाने में लगा दिया होता तो पूरे गिरोह का सफाया हो जाता। लेकिन ठाकुर साहब इस तरह की गलती करने वाले अकेले नहीं हैं। हमारी इस जीती जागती दुनिया में हम सब लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस तरह की गलती करते हैं। हम सब लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलत मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके चलते कुछ सही विकल्पों की अनदेखी करते हैं। इस कुछ तथ्यों को इग्नोर करने की और कुछ कम महत्वपूर्ण विषयों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति को अटेंशनल बायस कहा जाता है, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। अटेंशनल बायस फिल्मी चरित्रों या फिल्मी सिचुएशंस तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारे दैनिक जीवन के हर एस्पेक्ट पर पड़ता है। मान लें कि आप अपनी डाइट इंप्रूव करना चाहते हैं और इसलिए आप जंक फूड की मात्रा को कम करने का निर्णय लेते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप समोसा, कचौड़ी, पिज्जा और वड़ा पाव न खाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन अचानक एक दिन आप काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं और शाम को जब आप अपनी ऑफिस से थके हारे बाहर निकलते हैं तो बाहर आते ही आपकी नजर उस सड़क पर स्थित एक वड़ा पाव की दुकान पर पड़ती है और अचानक आपके कदम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। इस वक्त आपके दिमाग का एक हिस्सा आपको अपनी डाइट इंप्रूव करने की आपकी इच्छा की याद दिलाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है, यार आज एक दिन एक वड़ा पाव खाने से दुनिया आगे पीछे नहीं हो जाएगी, और आखिर आज तो काम भी जरूरत से ज्यादा किया है, आज तो हक बनता है। और इस पर आपके दिमाग का पहला हिस्सा आपको फिर से याद दिलाता है कि भाई साहब, अगर इतनी ही भूख लगी है तो हेल्दी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ताजे फलों का रस और नारियल पानी भी इसी सड़क पर उपलब्ध है। लेकिन तब तक आप वड़ा पाव की दुकान पर पहुंच चुके होते हैं और ताजे वड़ा पाव की भीनी भीनी महक आपके दिमाग में हलचल मचा देती है और आप सारी कस्मों, सब वादों को भूलकर वड़ा पाव पर टूट पड़ते हैं। इस उदाहरण में उस दिन थोड़ा ज्यादा काम करने और आपकी भूख ने और अपनी भूख से तुरंत निपटने की इच्छा ने आपको अटेंशनल बायस का शिकार बना दिया। उस वक्त यदि आप अपनी अटेंशन अच्छी डाइट के लॉन्ग टर्म गुड इफेक्ट्स पर केंद्रित कर पाते तो ये निश्चित था कि आप वड़ा पाव को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन आपकी अटेंशन सही जगह पर न होने की वजह से आप उस दिन रास्ता भटक गए। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्मों में काम पाने के लिए मुंबई में संघर्ष कर रहे थे तो पैसे की काफी शॉर्टेज थी और अक्सर उन्हें बिना भोजन के दिन गुजारने पड़ते थे। लेकिन एक बार जब उन्हें कुछ पैसे मिले तो उन्होंने पैसे बचाने की जगह उन्हें एक ही रात में खा पी कर उड़ा दिया। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस समय वे अटेंशनल बायस का शिकार हो चुके थे और उनका ध्यान आने वाले दिनों की बेहाली पर नहीं था। अटेंशनल बायस का एक प्रमुख कारण हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज या संज्ञानात्मक क्षमताओं का सीमित होना है। हम सबके पास अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक सीमित क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक समय में
कई चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। आदर्श रूप से कोई तर्कसंगत निर्णय लेने से पहले हमें सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए, लेकिन हम जनरली दो कारणों से ऐसा नहीं कर पाते। पहला, हमारे पास अक्सर समय की कमी होती है, और दूसरा, हमारी अटेंशन देने की कैपेसिटी भी सीमित होती है। इसीलिए हम किसी एक समय में किसी एक मुद्दे को कितना ध्यान दे सकते हैं, इसकी एक सीमा है, और इसलिए हम अटेंशनल बायस का अक्सर शिकार हो जाते हैं। और जब हम अटेंशनल बायस से ग्रसित होकर निर्णय लेते हैं, तो हम किसी एक गलत ट्रिगर या स्टिमुलस को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देते हैं और अन्य फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं। जब हमें भूख लगती है, तो हम तात्कालिक भूख पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को इग्नोर कर देते हैं। अटेंशनल बायस का प्रभाव अमेरिकन पुलिस द्वारा की गई रेशियल प्रोफाइलिंग पर भी देखा गया है। ये पाया गया है कि पुलिस अक्सर युवा काले पुरुषों को खतरनाक अपराधियों के रूप में चित्रित करती है। ये छवि पुलिस अधिकारियों के दिमाग में इतनी गहरी है कि वे अक्सर काले लोगों को और कोई सबूत न होने पर भी अपराधियों की श्रेणी में जोड़ देते हैं। सिगरेट पीने की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि वे उचित ध्यान नहीं देते, तो उनका दिमाग हर वक्त धूम्रपान से संबंधित संकेतों पर अतिरिक्त ध्यान देता है। यदि वे थके हुए होते हैं, तो उनका दिमाग कहता है, पी ले, खींच ले 2 कश, एक सिगरेट से कुछ नहीं होता, काफी दिनों तूने कंट्रोल किया, आज एक सिगरेट पी लेगा तो दुनिया पलट नहीं जाएगी। और इसी तरह दारू के शौकीन वाइन शॉप्स के सामने फिसल जाते हैं। तो सवाल है कि अटेंशनल बायस से कैसे बचा जाए, और इसका जवाब है, इससे पूरी तरह बचना आसान नहीं है। अक्सर हमारी सोच पर इसका प्रभाव इतने गहरे स्तर पर, इतने स्वचालित तरीके से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन इससे बचना असंभव भी नहीं है। सबसे पहले तो ये याद रखना जरूरी है कि हम इसका शिकार हो सकते हैं, और दूसरे, हमें उन सब सिचुएशंस की लिस्ट बनानी चाहिए जहां हमें लगता है कि हम इसके शिकार हो सकते हैं। तो मित्रों, ये तो था अटेंशनल बायस पर एक छोटा सा डिस्कशन। आशा है इससे आपको अपने जीवन में इस पूर्वाग्रह को अवॉइड करने में मदद मिलेगी। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। तब तक कुछ नया सीखते रहें, सिखाते रहें और अपनी जिंदगी संवारते रहें।